रहा है। जब हम इस आगमन काल में क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और एक साथ मिल पाए हैं, तो हम सभी इस समय को प्रभु को समर्पित करें, इस जगह के लिए, अपने जीवन के लिए, और साथ मिलकर आज हम फिर से प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। इस घड़ी हम जिस जीवित ईश्वर को महिमा देने इस जगह हम आए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए इस घड़ी अपने हृदय में जगह बनाइए। अपने हृदय को उस यीशु मसीह के लिए चरनी का स्वरूप दीजिए। इस घड़ी उस यीशु मसीह का नाम अपने हृदय में लीजिए, अपने मन में लीजिए। उस यीशु मसीह की अनुग्रह, कृपा, जीवन के वरदान के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस घड़ी हम सब बच्चे पूरा काके क्षेत्र, इस घड़ी हम तेरे समक्ष में आते हैं। प्रभु, इस घड़ी हम तेरे सामने आते हुए अपने उन हर एक गुनाहों के लिए, पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं, जिनको हमने आपकी आज्ञा शिक्षाओं के खिलाफ में अपने मन से, वचन से, कर्म से किया है। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। जन्मोत्सव का त्योहार है, तो इस घड़ी जब हम सब यहाँ उस यीशु मसीह की स्तुति, आराधना और उस जन्मोत्सव की तैयारी के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो इस घड़ी बनता है कि हम उस यीशु मसीह की नाचते हुए, गाते हुए, ताली बजाते हुए, झूमते हुए महिमा करें, स्तुति करें। बनता है यकीन, बनता है या नहीं? तो बोलिए ना, हल्लेलुया, हल्लेलुया। बोलो 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 जय यीशु की जय, बोलो 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 जय यीशु की जय। नाचेंगे, गाएंगे, मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, ताली बजाते हुए नाचेंगे, गाएंगे, मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, और मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, और मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तालियां। करेंगे,
तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं। तेरी आराधना मैं करूं। एक पल के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी पिता हम सभी आपके बेटे और बेटियां पिता, जिसे आपने बनाया है पिता, आपने अपने श्वास को फूका है पिता। आज हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता हम सभी आपके समीप आते हैं। प्यारे प्रभु, सचमुच में पूरे विश्व में जहां भी तेरे नाम से तेरे जन्मोत्सव को मनाने वाले हैं पिता, और सचमुच में होने दे पिता, जहां भी तेरे नाम से क्रिसमस गैदरिंग, एक मेल मिलाप का इस समारोह में जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस घड़ी शामिल हैं, जहां भी तेरे दास और दासियां खड़े हैं मेरे पिता, आज इस पूरे कांके क्षेत्र को, इस क्षेत्र के तमाम तेरे बेटे बेटियों को पिता हम तेरे हाथों समर्पित करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता हम सबों के जीवन के द्वारा जितने भी पाप दोष गुनाह अपराध हुए हैं पिता, आज सारे पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी पिता परमेश्वर तू आज होने दे, एक एक तेरे दास और दासियों के मुख से होकर के आप बातें कीजिए पिता, अपने उपस्थिति को दीजिए। हर वो बंधन आज हम यीशु नाम में तोड़ते हैं पिता। आज सचमुच में हम सबों के लिए यह दिन आशीष और अनुग्रह से भरा दिन है पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी पिता पुनः तेरे आत्मा की मांग करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप बातें कीजिए पिता। आज हम सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम सभी जीवन में जब विपरीत परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, यीशु अर्थात हमारे उद्धार करने वाले यीशु मसीह के इस जन्म दिवस को हम सभी मनाने जा रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो इमानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, क्या सचमुच में उनकी उपस्थिति को, यीशु मसीह की उपस्थिति को हम सभी अपने जीवन में क्या सचमुच में अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है? क्योंकि विपरीत परिस्थितियां जैसे ही हमारे और आपके जीवन में आने लगती है, हम लोग विचलित और घबराने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ है, चुकी और उस यीशु नाम से हम उद्धार को, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ के द्वारा, यीशु के साथ रहने के द्वारा हम लोग अपने परिवार में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन आज सचमुच में हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। हम जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हमें कई बार डरने लगते हैं, हम लोग डरते हैं, परेशान होते हैं अपने सफर के समय में, जिंदगी के सफर के समय में, कि हम परिवार को किस रूप से लेकर के चलेंगे, कैसा होगा हमारा परिवार, कैसे होंगे हमारे बाल बच्चे। क्योंकि आपको जब महसूस करेंगे ईश्वर मेरे साथ है, और ईश्वर के साथ रहने के द्वारा, यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा उनको अपने जीवन में जब हम निमंत्रण देंगे अपने घर में, परिवार में, समाज में, तो क्या उस ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उस यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा अपने परिवार के उस नेतृत्व के कार्य को
करने के लिए जब ईश्वर का साथ रहेगा तो क्या आप पारिवारिक जीवन में एक सफल जीवन को नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं ना। लेकिन आज हम लोग परिवार का जब नेतृत्व करते हैं तब हम लोग डरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज डरने और परेशान और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर किसके साथ है? हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है। कई बार आपके बच्चे जब बाहर पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप उस यीशु मसीह को अपने बच्चों के जीवन में देने का काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप दुआ करेंगे कि ईश्वर मेरे बच्चों के साथ आप रहिए, आप उनके संग होकर के आप चलिए, उनके संग होकर के पिता आप बातें कीजिए, आप पढ़ने में उन बच्चों की मदद कीजिए। ईश्वर का साथ अगर आप मांगेंगे, उसकी उपस्थिति को मांगेंगे, तो क्या आप अपने बच्चों को लेकर डरेंगे, परेशान होंगे, घबराएंगे? नहीं ना, डरेंगे नहीं, क्योंकि आप निश्चित हो जाएंगे कि वो यीशु मसीह मेरे बच्चों के साथ है। वो यीशु मसीह के नाम से वो बच्चे ईश्वर के साथ हैं और वो अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, अच्छी तरीके से वे रहेंगे, उनके जीवन में यीशु उनके साथ है। तो उनको भला चंगा रखने वाले भी कौन है? ईश्वर है। लेकिन आज हम लोग भूल जाते हैं, तब हम लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि उसके साथ को हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह मेरे बच्चों के बीच में अपनी उपस्थिति को देंगे और यीशु का साथ होगा तो वे बच्चे इस संसार में भी एक जय को प्राप्त करेंगे जीवन के हर क्षेत्र में। और जिनके साथ भी वे बच्चे मिलेंगे, ईश्वर की उपस्थिति लोगों के जीवन में भी दिखेंगी। दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? दिखेंगी ना, कि वे बच्चे अगर ईश्वर उनके साथ हैं तो वे बच्चे यीशु का जो स्वभाव है, उसके जन्मोत्सव को हम सभी मनाने जा रहे हैं, तो वे बच्चे परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। लेकिन आज हम लोग इस क्रिसमस के इस अवसर पर विशेषकर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमारे जीवन में हमारे साथ रहे, हमारे बच्चों के साथ रहे, घर में, परिवार में, हर जगह। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिले तो ये मेल मिलाप ईश्वर का क्या है? स्वभाव है। वे बच्चे अपने बड़ों का सम्मान कर सके, वे बच्चे आज्ञाकारी बने। ये सब किसका गुण है? यीशु मसीह का गुण है कि वे बच्चे एक आज्ञाकारी बने रहें। ईश्वर के उस गुण को, ईश्वर उनके साथ रहे, इसके लिए हमें आज ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है। उस यीशु मसीह को अपने परिवार के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकार करने की जरूरत है कि यीशु हमारे साथ है। आपके बच्चे अगर भटक भी रहे हैं तो उन बच्चों को जो खो गए हैं, उन तितर बितर हो गए हैं, उन्हीं लोगों के लिए तो यीशु मसीह आए ना। तो आज उन बच्चों को उस गंदगी में से भी बाहर निकालने वाले, उस परिस्थिति में भी, उस अवस्था से बाहर निकालने वाले ईश्वर उनके साथ रहे। जब वे बच्चे गिरे भी तो ईश्वर की उपस्थिति से, ईश्वर के सामर्थ के द्वारा वे बच्चे फिर से उठकर खड़े हो सके और ईश्वर के साथ जुड़ सके और ईश्वर उनके साथ रहे। आज सचमुच में हमारे लिए जीवन की हर अवस्था में ईश्वर के साथ, ईश्वर के सहारे, ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। तो आज हम लोग इस क्रिसमस के अवसर पर उस यीशु मसीह के उस गुण को, उस स्वभाव को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में ले करके हमेशा चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप रोग में हैं, आर्थिक समस्याओं में जूझ रहे हैं, तो भी ईश्वर आपके साथ है। आप जब रोग में होते हैं, आपके बिस्तर को उलट कर ठीक करने वाले कौन है? ईश्वर है। तब भी ईश्वर आपके साथ है और आपको उठा करके खड़ा करने के लिए, आपको भला चंगा और एक स्वस्थ जीवन को देने वाले कौन है? ईश्वर है। उसके साथ को अपने जीवन में अनुभव करें। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में हर घड़ी निमंत्रण दे कि आप हमारे साथ रहें।
तो आइए आज के इन तमाम वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। चरणी में आया यीशु मसीहा, तुमको निगाया रे। चरणी में आया यीशु मसीहा, तुमको निगाया रे। ओ ये तो सबका आया, ओ ये तो सबका आया, ओ ये तो सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। घर की छोटी नगरिया चमका सितारा, चरणी में आया यीशु मसीहा, तुमको निगाया रे। चरणी में आया यीशु मसीहा, तुमको निगाया रे। ओ ये तो सबका आया, ओ ये तो सबका आया, ओ ये तो सबका आया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूम खुशी से यीशु पैदा हुआ। तालियां। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए, हम सबकी योग्य और आपकी दासी सिस्टर एस्तर, और इस क्षेत्र में जितने तेरे दास दासी हैं उन सबके लिए तेरा धन्यवाद। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और तीसरा वचन है, लूका 1:79 कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। मैं जैसा आज जाना कि पिछले काफी बरसों से यहां गैदरिंग मनाया जाता है। कितने सालों से भी बनाए? 45 साल से इस जगह पे प्रभु के जन्म उत्सव को, यीशु के जन्म उत्सव को यहां मनाता है। प्रभु बोलता है कि अपने वचन को बो, मेरा वचन जो है वहां जाके बो, एक किसान की तरह, एक मजदूर की तरह। और दिक्कत तब होती है जब जिस जगह पे वचन को बोया जाना है वहां भूमि ही नहीं, भूमि यहां दिख नहीं रहा है, और वो भूमि के रूप में हम ही कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जितने लोग आज यहां बैठे हैं उनके लिए ये संदेश है, और बाद में ये YouTube पे भी जाएगा। जैसा कि आज प्रभु लगातार कुछ दिनों से मेरे माध्यम से एक बात कह रहा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर को महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। मैं जब यहाँ आया और तो देखा तो मुझे बहुत एक बात की खुशी हुई कि बहुत कम जगह ऐसा है जहाँ सारे चर्चेज मिल के एक साथ गैदरिंग मनाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और मेरे पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है कि सारे चर्चेज मिल के यहाँ प्रभु के यीशु के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक साथ मिलके
जन्म उत्सव को मनाना, खाना पीना, नाचना गाना अच्छी बात है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को स्वीकार भी कर रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को ग्रहण भी कर रहे हैं? क्या आज हम यहाँ कलीसिया से, समुदाय से, जातवाद से, परंपरा से, इन सब चीजों से ऊपर उठ के एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही वचन में प्रभु ने कहा कि जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया। मसीह मतलब यीशु, जिसका जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसका जन्म उत्सव मना रहे हैं, उसने हमें इसलिए ग्रहण किया ताकि इससे किसकी महिमा हो? ईश्वर की महिमा हो। और उसका ये आदेश है कि वैसा ही तुम भी हमें ग्रहण करो। क्यों? वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। क्यों? तो उससे परमेश्वर की क्या होगी? महिमा हो। लेकिन यीशु ने हमें ग्रहण किया, हम एक दूसरे को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। हम जरूर जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एकता नहीं है। आज जन्मोत्सव का जो पर्व, जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, या जिस पे हम लोग लगे हुए हैं, मन जाएगा। और इससे एक और फायदा भी होगा। इससे एक दूसरा फायदा क्या होगा कि हम दूसरे के जीवन में ये बता पाएंगे कि यीशु का जन्म क्यों हुआ था। जैसे दूसरे वचन में लिखता है, तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह आज भी जन्म लेना चाहता है। ये बात आप लोग समझ नहीं पाते। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये कैसे समझना है कि यीशु मसीह आज भी जन्म लेना चाहता है। और हम लोग जाते हैं पारंपरिक सभाओं में, जाते हैं पारंपरिक स्पीच को सुन लेते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। पहले वचन में कह रहा है कि तुम एक दूसरे को स्वीकार करो, और दूसरे वचन में कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आज जब हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, तो जिसके जीवन में यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, उसके भी जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा। कैसे? तो हमारे स्वीकार करने से। हम आज जब किसी और को स्वीकार करेंगे, जो गैर विश्वासी है, जो गैर क्रिस्ट है, जो क्रिश्चियन नहीं है, उसको जब हम स्वीकार करेंगे, तो उसके हृदय में, हमारे हृदय के द्वारा यीशु मसीह प्रवेश कर जाएगा, नए सिरे से जन्म ले लेगा। हाँ ये नहीं, जन्म लेगा ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पांचवी पत्री हैं, और हमें पढ़ के लोग यीशु मसीह को जानता है, हमें देख के लोग यीशु मसीह को जानता है। तो यीशु मसीह को कोई नया आदमी अगर जाना, तो क्या हुआ? उसके जीवन में यीशु मसीह का नया जन्म हुआ या नहीं हुआ ना। तो यीशु मसीह का नए सिरे से अगर किसी नए आदमी के जीवन में आप जन्म चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसका भी उद्धार हो जाए, यीशु मसीह का जो आने का मुख्य कारण था कि लोगों के पापों से उसकी मुक्ति हो जाए, यीशु मसीह का जन्म हो। हालेलुया। स्वर्गदूत जाते हैं और कहते हैं कि माता मरियम, इस बात को तुम स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि यीशु मसीह का जन्म तुम्हारे जीवन, तुम्हारे शरीर के माध्यम से होना है। माता मरियम बड़े प्यार से कहने लगी कि ये कैसे संभव है, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। और वहां दूत से गॉसिप होता है, और गॉसिप में दूत बड़े प्यार से उनको कन्विंस करना चाहता है, समझाना चाहता है कि हे मैं माता मरियम, तू धन्य है। धन्य इसलिए है कि तू इतनी बड़े काम को करने जा रही है जो तुझे पता भी नहीं है। तुझे पता भी नहीं है कि तू क्या करने जा रही है। इस बात को स्वीकार कर। आज हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का पता नहीं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज हम भी माता मरियम की तरह यीशु को अपने अंदर धारण करके दूसरे के जीवन में यीशु को दे सकते हैं। जैसे यीशु को माता मरियम ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने गर्भ में धारण किया और पूरे विश्व को समर्पित कर दिया कि ये लो यीशु को, इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार जियो, और इसी के नाम के अनुसार तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज वही काम हम लोगों को करना चाहिए, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करने के लिए
आपको उस आदमी को उसी अवस्था में स्वीकार करना होगा जैसा वो है। कहता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो बाइबल कहता है कि आप उसके पाप को ढक देते हैं। प्रेम क्या करता है? पापों को ढक देता है। जैसे यीशु मसीह हमसे प्रेम करते थे, जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करते थे, तो उसने हमारे पापों को ढक दिया, समाप्त कर दिया, मुक्त कर दिया। ये स्वभाव, तो ये माता मरियम को ये संदेश दे रहा था स्वर्गदूत कि तू पुत्र जनेगी। आज आप लोगों को भी बोला जा रहा है कि आप लोगों के माध्यम से लोगों के हृदय में नए यीशु मसीह का जन्म हो जाएगा, अगर आप स्वीकार करते हैं। और तीसरे वचन में कह रहा है कि ये कब होगा, कैसे होगा और इसका उद्देश्य क्या होगा। आज तीसरे वचन में कहते हैं कि तू कि अंधकार और मृत्यु की छाए में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएगा। ये वचन आपको पता है कि ये वचन यूहन्ना नबी को दिया गया था, योहन नबी को दिया गया था। तो योहन का एक बड़ा अलग कार्य था। योहन का काम था कि यीशु मसीह के पहले लोगों की तैयारी कराना, मतलब कैसे लोगों के जीवन में यीशु मसीह प्रवेश करेंगे, ये उसके पहले की तैयारी कराना। जैसे कि आज हमारा आराधना टीम योहन का काम करता है, बीज बोने से पहले लोगों के मन और हृदय का तैयार करता है, ताकि हम लोग आए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोगों को ये चीज समझा पाए। मैं अपने सेवकाई में हर बच्चे को कहता हूं कि जीवन में कोई भी एक आत्मा अगर तुम्हारे माध्यम से बच जाए तो तुम अपना जीवन सफल समझना। आत्मा, हम गैर विश्वासी की बात तो छोड़ दें, हमारे अपने ही सो कॉल्ड जो क्रिश्चियन है वही अब गैर विश्वासी की तरह जीने लगे। बाहरी आदमी के पास जाने का तो मौका नहीं मिलेगा, अभी तो अपने ही घर में जो लोग हैं वही बाहरी की तरह हो गए। आज अगर आप सचमुच चाह रहे हैं कि जीवन में प्रभु आपके काम करे, एक दूसरे को स्वीकार कीजिए। आप भी माता मरियम की तरह यीशु जो आपके गर्भ में है, यीशु जो आपके हृदय में है, यीशु जो आपके मन में है, उसको बाहर आने दीजिए, छुपाइए मत। आप भी यूहन्ना की तरह लोगों के लिए यीशु का मार्ग तैयार कीजिए। है कि वो छाल पहनता था, है ना, टिड्डियां खाता था, और ये काम किसका करता था? हम लोगों के लिए। मतलब उस समय जो हम लोग थे कि हम लोग के जीवन में यीशु मसीह कैसे प्रवेश करे, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, बस लेके मरने तक एक ही काम किया कि यीशु मसीह दूसरे के जीवन में कैसे पहुंचे, ये मार्ग तैयार करता था।